नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे हॉरर स्टोरी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है आनंद सिंह जलालापुरी। हॉरर स्टोरी के लेखक हैं। तो चलें आज की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी का जो मुख्य नायिका है उनका नाम है मेघना। मेघना का जुनून फोटोग्राफी है और एडवेंचर पसंद बहुत करती है। अब ऐसे ऐसे जगह पर वो खोजबीन किया करती थी जहां पर भूत प्रेत होने का संभावना रहता था। उस जगह पर रात को अकेले चली जाती थी अपना कैमरा लेकर के। उस जगह को वो शूट करती, लेकिन भूत का दर्शन उनको आज तक नहीं हुआ था। और इसलिए उनको मन में कभी कभी शक होता था कि वाकई में भूत होते हैं भी कि नहीं, क्योंकि आज तक जितना उन्होंने खोज किया था, जितनी अब कैमरे में कैप्चर किया था, कभी भी उनको भूत या भूतनी मिली नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था और अपने बॉयफ्रेंड से सलाह लिया कि ऐसी जगह मैं एक जानती हूँ, अब हम लोग वहाँ चलते हैं। बॉयफ्रेंड उनका अब इस बात को कहने लगा कि नहीं, उस जगह के बारे में बॉयफ्रेंड उनका बता रहा था कि देखो मेघना, वो जगह मैंने भी सुन रखी है, वो हमारे गांव से नज़दीकी पर है वो जगह, और वो जगह वाकई में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मेघना तो ऐसी ही जगह पर जाना पसंद करती थी। उसको तो डर लगता ही नहीं था। एडवेंचर पसंद लड़की थी और उसका जुनून फोटोग्राफी। तो अपने दोस्त को समझाने लगी कि एक काम करो, मुझे अपने गांव ले चलो और फिर तुम रुक जाना, मैं उस जगह पर जाऊंगी। लेकिन उनका जो प्रेमी, उनका बॉयफ्रेंड समझाने लगा कि देखो मेघना, ये खतरनाक बात है। लेकिन मेघना कहने लगी कि देखो, मैं ऐसी जगह पर अब शूट करके आई हूँ फोटो को जहाँ पर कोई रात को जाता भी नहीं है। लेकिन मैं उस जगह का भरम तोड़ दिया। मैं आधी रात को उस जगह पर रुकी रही जो लोगों की नज़र में बहुत ही हॉन्टेड था। लेकिन मैंने कभी भूतनी को दर्शन नहीं किए। मुझे लगता है ना कि वो जगह भी ऐसी ही होगी। तो क्या ख्याल है आपका? अब उनका बॉयफ्रेंड समझाने का तो बहुत कोशिश किया, लेकिन मेघना जिद्दी थी और फोटोग्राफी के प्रति उसका जुनून बहुत काफ़ी था। नहीं मानी। मेघना के पास में अपनी कार थी और फिर वो लोग गांव के लिए रवाना हो गए। यूपी का वो देहात क्षेत्र जहाँ पर वो चीज़ था, जो हॉन्टेड जगह थी। जब वो गांव पहुंच गए ना, तब जो उनके बॉयफ्रेंड थे मेघना के, उसके भी दो दोस्त थे और उनमें एक लड़की भी थी और एक लड़का भी। वो भी सब समझाने लगे मेघना को कि देखो मेघना, तुम भी अब एक तरह से जैसे मेरा ये दोस्त है, तुम भी मेरा दोस्त हुई। लड़की भी समझा रही थी कि मेघना देखो, रात के टाइम उस जगह पर जाना बिल्कुल सही नहीं है, वो जगह बिल्कुल हॉन्टेड है। हाँ, मैं ये बात जब से मैं बचपन से बड़ी होती हुई आई हूँ, आज तब से मैं सुन रखी थी। मेघना उनको हंसते हंसते बताने लगी कि देखो, मुझे ऐसी ही जगह पसंद है। मैं ऐसी ही जगह को ढूंढती रहती हूँ। मैं ऐसी जगह पर अकेले जाती हूँ, फोटोग्राफी करती हूँ और उस भूत भूतनी को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज तक कोई भूत प्रेत मेरे कैमरे में शूट नहीं हुआ। चलो, हो सकता है कि इस बार वो शूट हो जाए और मुझे नज़र आ जाए। मेघना सबको समझा रही थी कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऐसे मैंने कितने अब फोटोग्राफी रात को शूट कर रखे हैं। लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। अब मेघना का बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त, जो एक लड़का और एक लड़की, वो भी मेघना को समझाने की बहुत कोशिश की है। लेकिन मेघना अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे जाना है तो जाना है।
मैं उस जगह पर रात को निकलूंगी और अकेले। लेकिन मेघना का जो प्रेमी था वो कहने लगा कि मेघना तुमने जिद कर रखा है ना, तो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ। लेकिन मेघना कहने लगी नहीं 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 नहीं, अगर मान लो उस जगह पर ऐसी चीज़ कोई निकल आई तो तुम्हारे लिए तो खतरा हो सकता ना। चलो, मैं अपनी जान का परवाह नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। लेकिन उनका जो बॉयफ्रेंड था वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। लेकिन मेघना बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, तुम इसी जगह पर रहो, अगर मेरे को कोई खतरा महसूस होता है तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी और तुम अपने दोस्तों को लेकर के आ जाना, मुझे बचा लेना, यही हो सकता ना। अगर हम जाएंगे तो फिर कौन बचाने आएगा, अगर ऐसी वो जगह है, हॉन्टेड जगह है जहाँ तुम मना कर रहे हो। ये बात तो मान नहीं रहे थे उनके बॉयफ्रेंड, जो वो कह रहे थे कि नहीं मेघना, तुम गलत कर रही हो, ये जगह वाकई में हॉन्टेड है, इसके बारे में मैं बहुत दिनों से जानता हूँ। लेकिन मेघना बिल्कुल नहीं मान रही थी। आखिरकार उसके जिद के आगे अब सब उनके दोस्त जो थे वो थक चुके थे। मेघना रात का इंतज़ार कर रही थी कि कब रात का 11 बजे और वो अपनी कार लेकर चल पड़े, क्योंकि वो जगह वहाँ से आधा पौन घंटे के सफ़र पर था। और वो जगह थी 7 मेहराबों वाला एक पुलिया, ब्रिज, जो अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ था। और ऊपर में ट्रेन चलती थी और नीचे में सड़क था। दिन के टाइम वो जगह तो बड़ा चहल पहल रहा करती थी, ट्रैफिक गुजरता था, लोगों का आवागमन चलता रहता था। लेकिन जैसे ही रात गहराती जाती ना, अब लोग बाग उस सड़क से गुजरते ही नहीं थे, वो कोई अलग रास्ता चुन लेते थे। जिनको जानकारी थी वो रास्ता बदल देते, और जिनको नहीं थी वो तो बेचारी अपना। मेघना रात को 11 बजे अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अपना कैमरा उसने चेक किया, सब कुछ सही लगा तो कैमरे को अपनी कार में रखी। अपना फ़ोन को भी चेक किया, बैटरी उसमें फुल थी, कोई दिक्कत कोई परेशानी उसमें नहीं थी। और तब अपने दोस्तों को वो बाय बोल करके अपना कार स्टार्ट कर दिया। और तीनों दोस्त उसके, एक तो प्रेमी और उसके 2 अब नज़दीकी दोस्त थे, जिसमें एक लड़का एक लड़की, अब कार को देखते रह गए जब तक कार की पीछे की लाइट, लाल लाइट नज़र आ रही थी। और तब तक वो बेचारे तीनों के तीनों बाहर ही खड़े रहे, उस कार को जाता हुआ देख रहे थे। आखिरकार पीछे की लाल बत्ती अब उनकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। और तब जो मेघना का प्रेमी था वो तो उदास भाव से अपने दोस्तों के साथ अपने घर में आ गया और इंतज़ार करने लगा। दिल की धड़कन उसकी बढ़ चुकी थी और वही हाल उनका दोस्तों का था। तीनों आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या होगा। मेघना ने तो किसी का कहना नहीं माना, और अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो गया तब हम क्या करेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए उनका जो प्रेमी था ना, वो तैयार था। उसके पास भी अपनी कार थी और वो कार को एकदम स्टैंड बाई मोड में रखा था कि अगर कोई भी फ़ोन कॉल मेघना की आती है तो हम उस तरफ चल पड़ेंगे। एक तरह से पूरी तैयारी अब मेघना के बॉयफ्रेंड ने कर रखा था। हर पल टाइम गुजरता जा रहा था, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेघना का अभी कोई फ़ोन नहीं आया था। लेकिन अभी 12 तो नहीं बज रही थी ना, 12 बजने का इंतज़ार था। अब दीवार पर लगी घड़ी अब तेज़ी से सेकंड का कांटा दौड़ता जा रहा था। घड़ी में टिक 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 की आवाज़ गूंज रही थी अब रात के कमरे में, और वो आवाज़ जैसे लग रहा था ना मेघना को, प्रेमी को, कि बस बहुत ही भयानक आवाज़ हो रही है। वो घड़ी की टिक टिक सुन करके परेशान हो जाता था और फिर अपने दोस्तों से बात करने लगता था कि अब मेघना क्या कर रही होगी, मेघना कहाँ पर होगी। और मेघना जो थी अपनी कार दौड़ाती हुई उस ब्रिज की तरफ जा रही थी।
जो वहाँ से आधा पौन घंटा का सफ़र पे था। आवाज़ बहुत खुश थी कि चलो इस जगह का हम भरम तोड़ेंगे। ये जगह लोगों के नज़र में हॉन्टेड है। अगर है तो यहाँ मुझे कुछ नज़र आना चाहिए। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो मैं मान लूँगी कि ये जगह अब भरम जाल फैलाया हुआ है। लोगों के नज़र में यहाँ कुछ भी अब ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रम है, लोगों का एक भ्रम फैलाया हुआ जाल, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही सोचती हुई मेघना अपनी कार की स्पीड बढ़ा दिया था। आखिरकार 11:15 बजे उस ब्रिज के पास अब अपनी कार रोक दी। अब जो उसने सुना था ना कि जो ये घटना होता है ना, वो सड़क वाली रास्ते पर नहीं, जो नदी का ये इलाका है ना, जहाँ पर वो मेहराब बने हुए हैं, 7 मेहराब पानी के नीचे खड़े थे। लेकिन नदी अभी सूखी हुई थी, बहुत कम मात्रा में वहाँ पर पानी था। आसमान में जैसे चांद पूरा दिख रहा था, हर तरफ रोशनी नज़र आ रही थी। और आखिरकार मेघना पूरी तरह से तैयार थी। कार को अपना साइड में, सड़क के साइड में लगा रखा था और उसको भी एहसास हो गया कि सड़क से अब कोई गुजर नहीं रहा है। ये बिल्कुल सड़क शांत हो गई है। अब यहाँ पर कोई भी आवागमन हो नहीं पा रहा है। और मेघना अपना कैमरा संभालते हुए अब नदी के इलाके में प्रवेश कर चुकी थी, जहाँ पर वो मेहराब पानी के नीचे खड़ा हुआ दिख रहा था। चांदनी रात में अब उस जगह को देख करके अब मेघना बहुत खुश थी कि चलो आखिरकार हम इस जगह पर पहुंच ही गए। निडर थी मेघना, वो तो डरती नहीं थी। उसकी नज़र में तो भूत प्रेत का कोई अस्तित्व था ही नहीं। लोगों का द्वारा झूठ फैलाया गया सब बात है, यही जानती थी, क्योंकि इतने सालों से अब वैसी जगह पर जा रही थी जहाँ पर लोगों की नज़र में वो हॉन्टेड जगह। लेकिन जब वहाँ पहुँचती, रात गुजारती, तब पता चलता कि अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। और यही सब सोचती हुई अब मेघना अब उस जगह पर मेहराब के पास जो सड़क था, सड़क के नीचे जो मेहराब खड़े थे, खंबा, उसके नीचे आ चुकी थी। नदी में देखा तो पानी बहुत नामात्र की थी, एक तरह से नदी सूखी हुई थी। अब यही पल तो था मेघना के लिए। मेघना अपना कैमरा उठाई और फिर फोटो शूट करने लगी। एक फ्लैश की खिंच की आवाज़ आती और फिर उस जगह पर शांति हो जाती थी। और इस तरह बहुत सारी क्लिप अब मेघना ने खींच लिया था। और उस जगह पर खड़ा अब देख रही थी उधर उधर कि क्या यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। और तब उसको लगा कि नहीं नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होता तो ज़रूर मुझे नज़र आता। लेकिन तभी अंधेरे में पुल के नीचे, मेहराब के नीचे उसको 2 लाल आँखें दिखाई दी, जो आँखें जलती हुई नजर आ रही थी। मेघना ने जैसे देखा ना उन आँखों को, तो समझ नहीं पाई कि आखिर वो जलती हुई आँखें लाल किसकी हो सकती है। मेघना अब पुल के नीचे धीरे धीरे जाने लगी। उसका डर नहीं लग रहा था। कैमरा संभाले और फोटो शूट करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। फ्लैश की आवाज़ खिंच की आती और फिर शांति हो जाती। जब वो नज़दीक पहुंच गई ना, तब पुल के नीचे वो 2 लाल आंखें अभी भी दिखाई दे रही थी। आखिरकार ये क्या चीज़ हो सकती है जो एक जगह पर शांत खड़ी थी, लेकिन देखने से वो किसी की आंखें नज़र आ रही है। मेघना अब उस आंखों के पास में जाना चाहती थी, नज़दीक से देखना चाहती थी, और उसके लिए वो सब कुछ तैयारी करके आई थी। उसके पास छोटा सा लेकिन एक शक्तिशाली टॉर्च था, जिसकी रेंज बहुत अच्छी थी, दूर तक रोशनी फेंकता था। और वो अपने जेब से टॉर्च निकाल लिया, और जैसे ही टॉर्च जलाना शुरू किया, टॉर्च जली ही नहीं। नई सेल डला हुआ, और वो टॉर्च को आते वक्त चेक करके आई थी, तब वो टॉर्च जल रहा था। लेकिन इस वक्त में टॉर्च क्यों नहीं जल रहा है? आखिरकार मेघना को समझ में नहीं आया, लेकिन वो डरी नहीं। चलो, ये तो चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, ये तो ख़राब भी हो सकती है।
इसमें डरने वाली क्या बात है। तभी एक पंख फड़फड़ाने लगा। अब मेघना जिधर से पंख की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ रही थी ना, तो देखने लगी कि आखिर ये कौन सा पक्षी हो सकता है जो बड़े जोरों से अपना पंख फैला रहा है। फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही है। जब उसने ध्यान से देखा ना, तब उसको पता लगा कि अरे ये तो दो आंखें जो लाल लाल सी दिख रही थी, ये तो वही है। यह क्या, ये कोई पक्षी है जो रात के टाइम में इस जगह पर खड़ा है पुलिया के नीचे। ये पक्षी है तो इतना बड़ा विशाल क्यों है। मेघना अभी भी नहीं डरी, नज़दीक जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आखिरकार उसको रोकना ही पड़ा। जो लाल आंखें वाला जिसको पक्षी समझ रही थी, जिसके पंख फड़फड़ा रहे थे, अचानक अपनी जगह से उड़ा। पंख फड़फड़ाता हुआ तेजी से एक जोर की हवा अब आवाज़ सुनाई पड़ी। इसके बाद मेघना ने जो देखा ना, उसका होश उड़ चुके थे। वो पक्षी ना होकर के एक शैतान था, जिसकी चेहरा बहुत ही भयानक, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसके शरीर में दो पंख थे जो बड़े बड़े थे। वो उड़ता हुआ मेघना के करीब पहुंच गया था। अब मेघना को देख करके एकदम गुर्राने लगा, जैसे मेघना को वो झपट लेगा, मेघना को पकड़ लेगा। मेघना जब ये दृश्य देखा ना, उसको यकीन भी नहीं हुआ कि वास्तव में जो मैं देख रही हूँ ये सच है या मेरा ख्वाब है, कोई ड्रीम है। लेकिन मेघना अब समझ चुकी थी कि मैं अब जो कुछ देख रही हूँ वो सच के अलावा कुछ नहीं है। तब मेघना के एहसास हुआ कि अरे मैं तो बड़े खतरे में फंस चुकी हूँ, मुझे तो अकेले यहाँ आना नहीं चाहिए था। अब मैं इस बड़े शैतान से, जिसके दो दो पंख हैं, आंखें लाल लाल दिखाई दे रही है, चेहरा भयानक है, गुर्रा रहा है, अब मुझ पर झपटने की कोशिश कर रहा है, ये अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मेघना नदी से ऊपर की तरफ भागती है, डरी हुई। उसका टॉर्च जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उस टॉर्च की परवाह नहीं करती है। कैमरा अब उसके हाथ कंधे पर टंगा हुआ है। आज जेब से फ़ोन निकाल लेती है, अपने प्रेमी को नंबर डाल देती है, रिंग होने लगता है। फिर जैसे ही कोई बोलता है हेलो, तब मेघना बताने लगती है कि मैंने क्या देखा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अपनी प्रेमी को आवाज़ देती है। अब भागती हुई अपनी कार के पास सड़क पर पहुंच जाती है। सड़क पर कार अपना दरवाज़ा खोलती है और तब तक देर हो चुका है। वो जो शैतानी आत्मा है, पंख फड़फड़ाता हुआ अब उस कार पर आकर के बैठ गया। आज जब कार पर उस आत्मा, शैतानी आत्मा को देखा ना, तो मेघना बहुत डर चुकी थी। अब फिर अपना होश खो बैठी थी, लेकिन होश खोने से पहले अपने प्रेमी को सब कुछ बता दिया था। अब उधर जो मेघना का प्रेमी था, मेघना का फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मेघना का फ़ोन आया ना, उसका दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। अब हेलो बोला ना, तो मेघना जल्दी जल्दी वो बातें बताने लगी, जो बातें सुनने के बाद अब उसके प्रेमी का मृत होश उड़ चुके थे। अब फ़ोन फिर शांत हो चुका था। अब उसके जो दोस्त, एक लड़का लड़की बैठे हुए थे, और वो जल्दी से सबको बताता है कि मेघना ने क्या बोला है, मेघना के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, चलो हम लोग निकलते हैं। अब तीनों जो मित्र हैं अब कार में बैठते हैं। कार तेज़ी से दौड़ाते हुए उस पुलिया के पास घंटा भर के आसपास में पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं ना, तब देखते हैं कि हाँ, मेघना की कार तो यहाँ खड़ी है, दूर से नज़र आ गई थी। अब अपनी कार ले जा कर के उसके बगल में खड़ा करते हैं। मेघना मेघना उनका बॉयफ्रेंड चिल्लाता है, मेघना कहाँ हो, मेघना कहाँ हो। तब देखते हैं कि मेघना कार के नीचे ज़मीन पर, रोड पर गिरी पड़ी है। जब ऐसी हालत में उनका प्रेमी देखता है ना, तो खौफ में हो जाता है, क्या मेघना को साथ कुछ हो तो नहीं किया। डर जाता है, रोने लगता है, लेकिन उसके दोस्त जो लड़का लड़की हैं तो उसको संभालते हैं। अरे पहले चेक तो करो, मेघना सही है, ज़रूर मेरा दिल कह रहा है। तब उसका प्रेमी मेघना को शरीर देखता है तो उसकी सांसें चल रही होती है। इसके बाद
अब मेघना को उठाता है, लेकिन मेघना बेहोशी की हालत में है। अब कार में तभी उसको दो आंखें नजर आती हैं जो लाल लाल दिखाई दे रही है। अब जैसे ही उन आंखों को देखता है ना, तो मेघना के प्रेमी भी डर जाता है और उसके दोस्त भी डर जाते हैं। अब दोस्त कहते हैं कि अरे मेघना को जल्दी उठाओ और कार में डालो, दूसरी कार में। और तब तक पंख फड़फड़ाता हुआ वो शैतान उसी कार के अंदर बैठा हुआ था। और जैसे ही लोग पहुंचते हैं और शैतान को देखते हैं, तो शैतान अब उस कार से बाहर निकल आता है, उस कार की छत पर बैठ जाता है कुछ देर के लिए। आज सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। जो भागने की तैयारी कर रहे थे ना उस जगह से, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो डर के कारण से। और अचानक वो पंख फड़फड़ाता हुआ शैतान अब उस पुलिया के नीचे उड़ता हुआ चला गया। अब उस जगह पर तीनों दोस्त और मेघना अभी भी बेहोशी की हालत में थी। जल्दी से उसके बॉयफ्रेंड ने अब मेघना के कार में पिछली सीट पर उठा करके अपने दोस्तों की मदद से उसको डाल दिया। अब फिर दोनों दोस्त जो कार लेके आए थे, अब अपनी अपनी कार लेकर के डरते हुए अपने घर की तरफ चले गए। रास्ते भर जो मेघना का प्रेमी था अपनी प्रेमिका को यानी मेघना को याद आवाज़ देता रहा, मेघना उठो, मेघना उठो, लेकिन मेघना उठ नहीं रही थी। तब तक वो घर पहुंच चुके थे। रात का वक्त था। इस वक्त क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा था। और उनके जो परिवार थे अब उस घर में उस टाइम में मौजूद नहीं थे, बड़े बूढ़े कोई नहीं थे। तो आखिरकार सलाह किससे लें। तभी जो अब उनके बॉयफ्रेंड यानी मेघना का बॉयफ्रेंड की जो साथी थे, उनके साथ में एक लड़की थी। और वो कहने लगी कि सुनो, मैं एक फ़कीर बाबा को जानती हूँ जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं, लेकिन इस टाइम वो घर पर होंगे या नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता है। और तब मेघना का जो प्रेमी था कहने लगा कि अगर तुमने घर देखा है तो चलो मैं लेके चलता हूँ। अब तांत्रिक बाबा से मिलना तो पड़ेगा। अभी तक मेघना होश में नहीं आई है और ये बड़बड़ा रही है। अगर इसके साथ कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और इसके बाद वो लोग उस तांत्रिक बाबा के घर पहुँच जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। और कुछ देर के बाद जो फ़कीर बाबा हैं आप दरवाज़ा खोलते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है भाई, तुम लोग इतनी रात को इस जगह पर आए हो। और तब मेघना का प्रेमी सारे कुछ बात बोलता है कि बाबा मेरी प्रेमिका के साथ ऐसी हालत हो गई है, वो होश में नहीं है। बाबा जब सुने कि वो पुलिया का पास में गए थे तो बाबा जी डांटने लगे कि तुम इस मेहराबों वाली पुल के पास क्यों गए थे, अपनी प्रेमिका को अकेले क्यों छोड़ दिया, क्यों जाने दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि उस जगह पर शैतान का वास है। तब गलती तो हो चुकी थी, अब गलती को सुधारना था। अब तीनों दोस्त माफ़ी मांगने लगे कि बाबा अब सबसे गलती होगी, हम तो रोकना चाहते थे मेघना को, लेकिन मेघना रोक नहीं पा रही थी। आखिरकार वो चली गई बाबा, अब उसकी हालत ऐसी है, आप कुछ मदद कीजिए, मदद कीजिए। तब बाबा मदद के लिए तैयार हो गए। बोले कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। कार में बिठा करके फ़कीर बाबा को वो लोग अपने घर पर लेके आते हैं। फ़कीर बाबा अब मेघना को देखते हैं, उसकी आंखों को चेक करते हैं और तब कहने लगते हैं कि देखो लड़की अभी जिंदा है, सांस चल रही है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो शैतान है ना बहुत शक्तिशाली है, हमें उसी जगह पर जाना पड़ेगा और तब जाकर के ये लड़की होश में आएगी। हम उस जगह पर जा कर के हमें तंत्र क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा और तब जाके हो सकता है कि वो लड़की को छोड़ दे, और नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और तभी जैसे बड़बड़ाने लगी मेघना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये ऐसे ही बड़बड़ाती रहती थी। आवाज़ सुन कर के अब सारे दोस्त डर चुके थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बाबा क्यों नहीं मदद कर रहे हैं। लेकिन बाबा समझा रहे थे कि देखो
अब तुम सबने गलती की है, बताना चाहिए था कि उस जगह पर रात को जाना ठीक नहीं है, शैतानी इलाका है। लेकिन अब तुम लोग अब माने नहीं तो भुगतो। बाबा अब उनको डांट रहे थे, वो डांट सुन भी रहे थे। लेकिन बाबा जो थे, फकीर बाबा दयालु थे। वो कहने लगे कि चलो मैं चलता हूँ और हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। अगर सुबह हो गई तो फिर मामला टल जाएगा। इसके बीच मेघना के साथ कुछ भी हो सकता है। आप सब लोग मेघना को भी अब कार में डाल करके अब फकीर बाबा को लेकर के उस पुलिया की तरफ चल पड़े जहाँ पे यह हादसा हुआ था। फकीर बाबा अपनी तैयारी करके आ चुके थे। आप उस जगह पर पहुँचे तो मेघना को अब उसी नदी के नीचे उतारा गया जहाँ पर यह सब खेल हुआ था। अब वहाँ पर टॉर्च भी अब दिखाई दे दिया, मतलब इसी जगह से मेघना भागी थी। अब सारे सबूत अब बता रहे थे। अब फिर तांत्रिक बाबा फकीर बाबा कहने लगे कि तुम लोग मेघना के यहाँ छोड़ दो और तुम साइड हट जाओ। अब मेरा काम है, मुझे अपना काम करना आता है और तुम लोग साथ में रहोगे तो मैं डिस्टर्ब होता रहूँगा, थोड़ा दूरी बना के रहो। और इसके बाद अब मेघना को वहाँ पर उनके प्रेमी, उनके दोस्त छोड़ करके दूर जा खड़े होते हैं। अब फिर वो फकीर बाबा जो होते हैं ना, मेघना के ऊपर में तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं। तभी आसमान में जैसे तेज हवा चलने लगा, जैसे वहाँ पर आंधी आ रही हो। लेकिन ना तो बादल कहीं दिख रहे थे, ना आसपास के पेड़ पौधे हिल रहे थे। मतलब जो कुछ हो रहा था उसी जगह पर हो रहा था। आप फिर एक चमगादड़ जैसे बड़ा सा पक्षी पुल के नीचे से उड़ करके आता हुआ दिखाई दिया। और जब वो उड़ रहा था ना, तो उसके पंख बहुत ज़ोरों से फड़फड़ा रहे थे। आखिरकार वो फड़फड़ा करके अब जहाँ मेघना सुलाया गया था और उस जगह पर चक्कर काटने लगा। फकीर बाबा अपना तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। अब वो जो चमगादड़ सरीखी जो शैतान था, वो काफ़ी देर तक उड़ता रहा। अब मेघना को शरीर को छूने की कोशिश करने लगा, फकीर बाबा को घायल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो फकीर बाबा को शरीर को छू नहीं पा रहा था। तंत्र मंत्र का लगातार प्रयोग कर रहे थे। आखिरकार वो जमीन पर उतर गया। जमीन पर खड़ा हो चुका था, मेघना से थोड़ी दूरी पर। जब वो खड़ा हुआ ना, तो वास्तव में जो उनके दोस्त थे सब देख रहे थे। इतना भयानक इंसान, अब इंसान तो नहीं बोल सकते, शैतान कभी उन्होंने सपने में भी नहीं देखा होगा। इतनी ही अब शैतानी उसकी आंखें, शैतानी चेहरा, डर लग रहा था देख करके। लेकिन जो फकीर बाबा थे ना, अब तंत्र मंत्र कर रहे थे। इसी वजह से उनका डर तो था, लेकिन अब जो कुछ था उनके सामने था, क्या कर सकते थे। डरे हुए वो लोग बैठे रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर पल जो गुजर रहा था ना, उनके लिए बहुत भारी हो रहा था। मेघना के प्रेमी सोच रहा था कि अगर ये बाबा अपने काम में कामयाब नहीं हुए तब क्या होगा, क्या मेघना बचेगी कि नहीं बचेगी, इसके बाद कहीं हम लोग का नंबर ना आ जाए। सब लोग डरे हुए थे। लेकिन फकीर बाबा अब तंत्र मंत्र अब उस खड़े शैतान पर करने लगे और वो शैतान चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जैसे बाबा को वार्निंग दे रहा हो कि तुम इस जगह से मेघना के छोड़ के चली जाओ। लेकिन बाबा अब उसको धमका रहे थे, कह रहे थे कि तू इसको पहले होश में ला, इसके साथ तूने क्या किया है। शैतान अपनी भारी आवाज़ में कह रहा था कि अब ये मेरे साथ में रहेगी, अब ये मेरी प्रेमिका बन चुकी है, इसको तुम छीन नहीं सकते। तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम वापस चले जाओ, नहीं तो यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो शैतान अपनी भारी आवाज़ में अब फकीर बाबा को धमका रहा था। अब फकीर बाबा कह रहे थे कि देख, मैं तुझे कुछ समय देना चाहता हूँ ताकि तू अपना विचार बदल ले, इस लड़की का पीछा छोड़ दे, इसको होश में ला दे और तू वापस चला जा, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन शैतान तो शैतान होता, उसके अपने ऊपर में ताकत पर घमंड था। और वो तांत्रिक फकीर बाबा को धमका रहा था कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तू यहाँ से चला जा और इस लड़की को यहीं छोड़ दे, भूल जा। लेकिन
जो फकीर बाबा थे, पहुँचे हुए फकीर थे। और वो कहने लगे कि देख, अब तेरा समय समाप्त हो चुका है, अब मेरा समय आ चुका है। और इसके बाद वो जो कुछ पढ़ना था तंत्र मंत्र का, वो जैसे अपनी मुट्ठी को अपने मुंह के पास लेके अब फिर उसको जोर से फूंका, और जैसे ही फूंका ना, जैसे वो शैतान खड़ा खड़ा ही जैसे उसके शरीर में आग लग गया हो। अब वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं दूर चला जाऊंगा, इस लड़की को छोड़ दूंगा, मुझे अब आग में नहीं जलना है। लेकिन फकीर बाबा कहाँ रुकने वाले थे। वो जो कुछ कर रहे थे तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। अब वो कहने लगे तूने देर कर दिया है, तूने बहुत देर कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब तेरी यही नियति है, तेरे साथ जो हो रहा है ना, मैं अब उसको रोकना चाहता था, लेकिन तूने मेरी बात को समझा नहीं, अब तो भुगत इस चीज़ को। आखिरकार वो शैतान जलता हुआ राख बन चुका था, और जैसे ही राख बना, मेघना ने आंखें खोल दिया और अपने आप को जिंदा पा करके वो जैसे उसको अब एहसास नहीं हो रहा हो कि मैं इस जगह पर भी जिंदा खड़ी हूँ, उठी और सीधा अपने प्रेमी के गले मिल गई। और फिर सब लोग खुश हो चुके थे। अब फकीर बाबा मेघना से कह रहे थे कि बेटा, ऐसी भूल कभी मत करना जो आज तूने किया है। तुम्हें ऐसी जगह पर कभी मत जाया करो जहाँ पर तुम सुनती हो कि वो जगह हॉन्टेड है, लेकिन तुम चली जाती हो ना। लेकिन आज के बाद तुम सोच लेना, सोच समझ करके अगला कदम बढ़ाना। तब मेघना कहने लगी, बाबा मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो ये जानती थी कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। इसके बाद वो लोग अपने घर लौट आए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये भी चैनल दोस्तों आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।